सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। रिवीजन वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के 5 अंक वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको माध्यक के क्वेश्चन कराए थे। आज हम माध्यक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, इसलिए मैंने उनकी सिर्फ टेबल यहाँ पर बनाई है। सभी में हमने माध्यक ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 क्वेश्चन में पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। हमें ये आंकड़े दे रखे हैं, वर्ग अंतराल और ये बारंबारता, और इसका हमने माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है भाई। तो ये तो वर्ग अंतराल हो गया 65 से 85, 85 से 105, और ये सब हमारी बारंबारता हो गई 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। माध्यक क्या होता है कि जो भी डाटा हमें दे रखा है उनके बिल्कुल बीच का आंकड़ा हमें निकालना होता है। ये सारी बातें हम 9th में कर चुके हैं, 10th में भी जब हमने सिलेबस किया है तब हम कर चुके हैं। अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे अब। तो माध्यक का सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि स्टेटमेंट को हमने लिखा और उसके बाद हमें केवल एक कॉलम बनाना होता है। माध्यक बल्कि माध्य से इजी होता है, और वो कॉलम क्या होता है? वो होता है बेटा जी संचयी बारंबारता। उस कॉलम को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उनके पहले 2 लेटर सी और एफ, क्यूमुलेटिव CUMULATIV फ्रीक्वेंसी यानी CF को हम लेकर चलते हैं। वो क्या है? वो है कि हम इन सारी बारंबारताओं को इकट्ठा करके चलते हैं, संचय करके आगे ले जाते हैं। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ 4 को लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। यहाँ 4 लेते हैं, 4 में 5 को संचय कर लेते हैं, यानी कि 4 में 5 को मिलाकर 9 हो जाता है। 9 में फिर हम 13 को जोड़ देते हैं, तो 13 और 9 हमारा 22 हो जाता है। फिर इसमें अगली बारंबारता को जोड़ देते हैं, तो ये 22 और 20 42 हो जाता है। 42 में हम 14 को जोड़ देते हैं, तो ये 56 आ जाता है। और 56 में 8 को जोड़ते हैं तो ये 64 आ जाता है। और 64 में 4 को जोड़ते हैं तो ये 68 आ जाता है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है किसका? माध्यक ज्ञात करने का। हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है भाई। बारंबारता लिखी, वर्ग अंतराल लिखा, बारंबारता लिखी, और फिर एक कॉलम हमने और बनाया जिसे हम बोलेंगे संचयी बारंबारता CF। इतना तो आप याद रख सकते हो, ये F है, ये CF है। ठीक है भाई। इसमें क्या करना है कि पहली बारंबारता तो एज इट इज लिखनी है और फिर इनको जोड़ते चलना है। 5 और 4 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 4 68। तो इन सब का जोड़ हो गया 68। तो कुल आंकड़े आपके पास कितने आ गए? 68। अभी मैंने आपको बताया माध्यक क्या होता है। माध्यक दिए गए आंकड़ों का बिल्कुल मिडल आंकड़ा होता है। अगर वो ओड है, जैसे हमारे पास 5 फिंगर हैं तो बीच में एक ही फिंगर रहेगी, 4 है तो बीच में 2 रहेंगी, तो उनके भी बीच का 4 नंबर हैं, 4 नंबर हैं हमारे पास, तो उनके बीच में 2 नंबर आएंगे, उनके भी बीच का नंबर हमारा माध्यक होता है। तो अब हमारे पास 68 आंकड़े हैं और उनके बिल्कुल बीच का आंकड़ा हमने निकालना है। तो तरीका क्या है? आपने तरीका समझना है। सबसे पहले आपने लिखना है कुल आंकड़े। कुल आंकड़े यानी कि N कितना है? 68 है। N आपका कितना है? 68 है। फिर आप इसके बाद क्या निकाल लीजिए? N का आधा, यानी 68 का आधा, और 68 का आधा कितना हो जाएगा? 34। काट सकते हैं, काटना है तो काट लीजिए, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लीजिए। N का आधा हो गया 34। ठीक है। अब आपने ये ध्यान देना है कि इस बारंबारता में 34 कहाँ है? कैसे? समझे मेरी बात को। ये जो 4 है ना, इसका क्या मतलब है कि 65 से 85 तक अगर हम इतनी बच्चों का वजन ले रहे हैं या कोई हम हाइट ले रहे हैं, तो 65 से 85 तक 4 हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बच्चा। हमने मान लिया ये कुछ बच्चों की हाइट्स हैं। ठीक है भाई, सेंटीमीटर में, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक। फिर आगे 9 का क्या मतलब है कि 85 से लेकर 105 तक
9 यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां बच्चा, ये 4 का मतलब इनकी पोजीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बच्चा। 9 का मतलब है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां बच्चा यही है। जिनकी 9 तक के बच्चे हैं, जिनकी हाइट 85 से 105 के बीच में, ये कंटिन्यूस चलते हैं। माध्यक को आपको अगर ध्यान हो 9th क्लास में आपने किया हो तो हम आरोही क्रम में आंकड़ों को लिखते हैं या अवरोही क्रम में, तो ये यहाँ पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये 9 तक कंटिन्यूस चल रहे हैं ये हमारे। इसके बाद ये 10 से लेकर 22 तक ये पोजीशन है। 42 का मतलब है कि 23 से लेकर 23वें, 24वें, 25, 26 से लेकर 42 नंबर तक यहाँ है। 43 से 56 तक के बच्चे इतने वजन के हैं। 57 से 64 तक के बच्चे इतने वजन के, और 65, 66, 67 और 68 नंबर पर जो बच्चे बैठे हैं या जो भी आंकड़े हैं वो इनके बीच के हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े हमें पोजीशन दिखा रहे हैं। तो अब आपने इतना करने के बाद क्या करना है कि 34 कहाँ है। 34 से कम 22 है और 34 से ज्यादा 42 है, तो आपने 42 को लेना है। इस 34 से ज्यादा वाला आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और इसको अपना हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा माध्यक है वो इसके सामने वाली बारंबारता वर्ग अंतराल में से आएगा, सामने वाले वर्ग अंतराल में से। तो 42 के सामने वाले वर्ग अंतराल को भी हाईलाइट कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि ये वर्ग अंतराल हमारा माध्यक वर्ग है और जो हमारा माध्यक आएगा वो 125 से बड़ा और 145 से छोटा होगा। तो ये बात मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। वर्ग अंतराल लिखा, बारंबारता लिखी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई हमने, जो अंतिम फ्रीक्वेंसी आई वो इन सब का जोड़ है, तो उसको n हमने कर दिया 68, n का आधा कर दिया 68/2 यानी 34। अब आपने CF पे, यहाँ तो 34 मिलेगा ही नहीं, आपको मिल जाएगा बाई चांस मिल सकता, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ आपको 34 से ज्यादा वाली बारंबारता देखनी है, तो 34 से ज्यादा वाली बारंबारता ये है आपकी 42 है, और ये जो 34 से ज्यादा वाली बारंबारता आपकी जो 42 है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल आपका ये आ जाता है 125 से 145। तो ये हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो अब हम यहां लिख देते हैं, आप ये बात लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 34 से ज्यादा CF क्या है 42 है। 34 से ज्यादा CF 42 है, तो 42 के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। तो इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 125 से 145। कम से कम लिखें, सारगर्भित लिखें, इतना लिखें कि कम में ही ज़्यादा समझ आ जाए। n लिखा, n/2 लिखा, 34 से ज़्यादा CF हमारी क्या आ गई 42, तो हमारा माध्यक वर्ग हो गया ये। अब आपको यहाँ एक तो माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूला में जो जो टर्म्स आती हैं वो सारी होनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ एक बार आपको लिख देती हूँ कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको मैं वहाँ भी यूज़ करूँगी, बट यहाँ सेपरेट लिख रही हूँ। L प्लस पूरी ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F क्लोज द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय H। अब ये 1, 2, 3, 4 पांचों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जिन्हें अब मैं बारी बारी से बता रही हूं। L फॉर लोअर लिमिट, यानी कि निम्न वर्ग सीमा। किसकी वर्ग सीमा? जो ये माध्यक वर्ग आया है ये निम्न वर्ग सीमा है, ये ऊपरी, तो ये तो आपका L हो जाएगा। तो अब आप यहां लिखेंगे अतः, इसलिए भाई 125 से 145 की जो निम्न वर्ग सीमा है, जो लोअर लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है, वो L है 125। इनमें सारी टर्म्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से चलती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। n आपके सामने अभी मैंने लिखा है, कितना है बेटा? 68 है। H, पहले मैं H बताती हूँ। H होता है इस वर्ग अंतराल का अंतर, 125 से 145 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो H आपका कितना है? 20 है, क्योंकि 65 और 85 में 20 का अंतर है, तो ये वर्ग सीमा आपकी।
ठीक है। अब F और CF में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपने ध्यान देना है। CF माने जो हमारा माध्यक वर्ग आया है उससे ऊपर वाली लिमिट तो हमने CF में से लेनी है और उसके सामने वाली लिमिट हमने F में से लेनी है, और ये हमारा L है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो CF हमारा हो गया 22 और F हमारा हो गया 20। एक बार जब हमने ये पांचों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली तो हमारे लिए माध्यक निकालना बहुत आसान हो जाता है। माध्यक को मीडियन या M भी कह देते हैं। तो अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाती हूँ, L प्लस थोड़ा बड़ा हो गया ये, N/2 माइनस CF/F क्लोज द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय H। क्लियर। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, बहुत ध्यान से रखना है। L का मतलब है 125 जमा, फिर बता रही हूं इस ब्रैकेट को बिल्कुल अलग रखना है, 125 के साथ मिक्स नहीं करना है। N/2 हम यहाँ निकाल चुके हैं तो सीधा ही रख देते हैं 34। CF अभी ऊपर लिखा है कितना है, माइनस का 22 बटे F आपका कितना है 20, और गुणा में H कितना है 20। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, और 34 में से 22 गए आपका 12 आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर आपके लिए अब सॉल्व कर देती हूँ। माध्यक बराबर है 125 जमा 12 और 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 137 आपका आंसर आ जाएगा, जो आप देख सकते हो कि इसी वर्ग अंतराल में से आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह के और भी ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको लिख रखे हैं, चारों ही मैं आपको अब यहाँ कराने जा रही हूँ। देखिए फटाफट से, अभी इसको 9th को मैं बाद में कराती हूँ, पहले 10th क्वेश्चन को करा देती हूँ। ये वाला मैं बता चुकी हूँ, 8th क्वेश्चन 2017 में, 19 में, 20 में आया है, और ये वाला क्वेश्चन 17, 18 और 20 में आया है। तो ये हमारे फिर से बारंबारता आ जाती है, यहीं पर मैं करके आपको उधर सॉल्यूशन करा दूंगी। अक्षरों की संख्या, ये एक टेलीफोन बुकलेट हमें दे रखी है जिसमें 1 से 4 अक्षर वाले 6 नाम हैं, 4 से 7 अक्षर वाले 30 नाम हैं, सो ऑन। मेन काम क्या है कि हमने इनमें माध्यक ज्ञात करना है। तो ये हमारे वर्ग अंतराल, ये हमारी बारंबारता, और अब हम यहाँ पर तीसरा कॉलम क्या बना लेते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है भाई। तो इसमें क्या करना है, बारंबारताओं को संचय करते चलना है, ऐड करते चलना है। तो 6 में 30 जोड़ोगे 36, 36 में 40 जोड़ोगे 76, आप अलग से जोड़ लेना। 76 में 16 जोड़ोगे तो 92, 92 में 4 जोड़ोगे तो 96, और 96 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। अब आपके पास कुल आंकड़े कितने आ गए हैं, 100 आ गए हैं। इस स्टेटमेंट को मैं फिलहाल रब कर देती हूँ, और अब हम उस क्वेश्चन से आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है भाई। तो ये जरा फिर देखें एक बार, सारा मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ये मैंने रब नहीं किया, यहाँ इसको हम नोट कर लेंगे स्टेटमेंट को। अब हम फिर से उसी मेथड को फिर से करने जा रहे हैं कि कुल आंकड़े कितने हैं, 100 हैं। तो आप यहाँ लिखिए कुल आंकड़े, यानी कि n आपका कितना है, 100। अगला स्टेप क्या लेंगे, अगला स्टेप लेंगे n का हाफ, यानी कि भाई 100/2 यानी कि 50 आ गया हमारा। और 50 के बाद हमने क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ 50 से ज़्यादा वाली आपने वर्ग वो बारंबारता देखनी है। तो 50 से ज़्यादा वाली बारंबारता हमारी है 76। तो 76 के सामने हमारा जो माध्यक वर्ग है वो ये है 7 से 10, ये हमारा F है, और इसके ऊपर ये हमारा CF है। आप चाहे तो टेबल में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सफाई से लिखना है, वरना आप अपने लिए हल्का सा पेंसिल का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 50 से ज़्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 76 है, और 76 के सामने वाला हमारा माध्यक वर्ग होता है। तो इसलिए जो हमारा माध्यक वर्ग है वो क्या है, 7 से 10, यानी हमारा माध्यक 7 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। अब सारी वैल्यूज आप रख लीजिए। ये आपका L है, L, F, CF, N और H। L क्या बताया, फिर बताती हूं मैं, जो माध्यक वर्ग आया उसकी लोअर लिमिट यानी कि 7। N अभी हमने देखा है 100 है। F इसके सामने वाला, तो F आपका 40 है। CF इसके ऊपर वाला, तो CF आपका 36 है। और H आपकी ये वर्ग सीमा 1 और 4
अपर में से लोअर लिमिट घटा देना, 4 में से 1 घटा देना, कितना आ गया, 3 आ गया। और अब आप निकाल दीजिए माध्यक। माध्यक बहुत आसान है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई H। करें फटाफट। L की जगह हमने रखा 7, n बाई 2 हम निकाल चुके हैं तो पूरे की जगह मैंने रख दिया 50। सी एफ अभी हमने लिखा है कितना आ रहा है 36 डिवाइडेड बाय एफ कितना आ रहा है 40 ब्रैकेट बंद इंटू 3। अब नहीं कैंसिल हो रहा, ये लास्ट क्वेश्चन में कैंसिल हो गया था, तो हर बार जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न आए। तो 50 में से 36 गए 4 और 14/40 और गुणा 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 0 21/20। ध्यान देंगे तो ये आ गया 7 जमा 21/20। फिर वही बात है, चाहे तो आप लघुत्तम ले लीजिए या 21 को पहले 20 से भाग कर लीजिए। तो 7 + 20 एकम 20, ना जाने की 0 और 20 पंजे 100 आ जाएगा, भाग कर लेना। तो 7 में जब आप 1.05 जोड़ते हो तो आपका आ जाता है 8.05। आपका माध्यक आ गया जो कि 7 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, उसको मैं वहां पर नोट करके फिर बताऊंगी। तो यहाँ अब हम फटाफट से ले लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 5 और 3 8, 10 और 8 18, 18 और 13 31, 31 और 5 36 और 4 40। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। 40 तो बेटा n आपका आ गया 40, तो n/2 आपका आ गया 20। 20 से ज्यादा वाली संचयी बारंबारता आपने इसमें ढूंढनी है। 18 20 से कम है तो 20 से ज्यादा 31। 31 के सामने ये और ये आपका माध्यक वर्ग, ये आपका f हो जाएगा, ये इसके ऊपर आपका CF हो जाएगा, L आपका 45 हो जाएगा। और जो अंतर है 18 और 27 में 9 का अंतर है तो वो आपका H आ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ फटाफट से चेंज कर देते हैं इसी में, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ प्रैक्टिस पे बात है भाई, प्रैक्टिस पे बात है, ये सारा आप लिख लीजिएगा। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सारी टर्म्स मैं यहाँ लिख देती हूँ। L कितना है 45 है, N कितना है 40 है, F इसके सामने है यानी कि 13 है, CF इसके ऊपर है 18 है और 27 में से 18 गए तो 9 आपका H आ गया है। क्लियर। इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। 45 प्लस n/2 40 का आधा 20 घटा CF 18, F आपका कितना है 13 और गुणा में 9 आ जाएगा। ठीक चल रहे हैं हम बेटा। कुछ टेक्निकल कारण से वीडियो बीच में पॉज हो गया था तो मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार दोबारा करा रही हूँ। 11th क्वेश्चन यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। तो इससे आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 45 जमा 20 में से 18 गए 2/13 गुणा 9। इसे हम सेपरेट सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 45 जमा 18/13। 45 को यहीं रखिए और 18 को 13 से भाग कर दीजिए। 13 एकम 13 5 और ऊपर से आपने 0 जब आप लेते हैं तो 13 3 39। ठीक है भाई। और जब आप 39 लेते हैं तो यहाँ 11 बचता और 0 लेते हैं तो 13 8 104। तो ये आपका आ जाता है 46.38 और इस 38 को आप 4 में भी बदल सकते हो। तो 11th क्वेश्चन का आपका आंसर 46.4 आ जाता है। और हमारा ये एक क्वेश्चन और रह गया था 2017 18 19 और 20 में आया है। तो ये भी उसी लाइन पर चलेगा। ये हमारा F है, यहाँ बेटा हम CF यानी कि संचयी बारंबारता बना लेते हैं। 2 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 और 6 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30। ठीक है भाई। ये मैं शॉर्ट में ही आपको करा रही हूँ। तो n हमारा कितना है भाई 30 है, तो n/2 बेटा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि CF में से इससे ज़्यादा, तो 15 से ज़्यादा वाला अंतराल आपका ये है 19 और 19 के सामने ये आपका माध्यक वर्ग है जिसमें L की वैल्यू हमारी 55 है, ये हमारा F है और 19 के ऊपर हमारा CF है और H हमारा कितना है 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 है। तो इन सभी वैल्यूज को मैं उसी फॉर्मूला में एक बार फिर से पुट कर देती हूँ जिससे हमें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए माध्यक मिल जाएगा। तो सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। L मीन्स माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट,
जो कि है आपकी 55 जमा n/2 आपका कितना है 15, CF आपका कितना है 13, F आपका कितना है 6 और H आपका कितना है 5। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो ये बन गया 55 जमा 15 में से 13 गए 2/6 गुणा 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5/3 आपका बचता है। 55 जमा 5/3, 5 को 3 से भाग कर दीजिए, तो ये हो गया 55 जमा 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और ये 56.66 कह लीजिए या 56.7 हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का माध्यक आ जाएगा। तो ये 4 इजी क्वेश्चन मैंने आपको इस लेक्चर में कराए हैं, चारों ही एक से थे। इसके बाद भी मैं अभी आपको माध्यक ही कराऊंगी, लेकिन उसमें हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। माध्यक नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले कराया था क्वेश्चन नंबर 8, वो मैंने फुल डिटेल में आपको कराया था, तो उसी मेथड से एग्जाम में आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।